हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे के भी रूप में मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। और अब बात आई है बिहार की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देख। ये है इंडिया के मैप में बिहार का लोकेशन और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। और बिहार अपना बॉर्डर नेपाल से भी शेयर करता है। और बिहार का जो कैपिटल है वो है पटना। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 243 और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और बिहार में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 16। चूँकि बिहार में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है 75। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार और यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर बिहार से कुछ और पॉइंट्स को हम देखें तो बिहार में 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भागलपुर के कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान, इन तीनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बिहार से एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि बिहार के मधुबनी जिला में देश का सबसे लंबा जो है सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है और इस सड़क पुल का निर्माण जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग बिहार से याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो अब बात आई है बेलारूस की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। बेलारूस का लोकेशन ये है यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित बेलारूस का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है मिन्स्क। और यहाँ की जो करेंसी है वो है बेलारूसी रूबल और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सरहिज रुमाश। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस जो है वो कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और अब बात आई है रूस की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं। रूस का लोकेशन ये है वर्ल्ड मैप में रसिया का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिखाई मिशुस्टी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में
70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और मैक्स वर्स्टैपन जो है ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की, तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर है, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और वॉल्टेरी वोटाज जो है इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और वॉल्टेरी वोटाज भी जो हैं ये मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोमा मोंडल। शोमा मोंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है शेल की, तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें संगीता रेड्डी की, तो ये फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष है। और अंशुला कंत जो है ये वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वाल्टर रोजर रुद्र मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर बने हैं। और अब बात आई है पेरू की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। पेरू का लोकेशन ये है वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका में स्थित पेरू का लोकेशन। और इसका जो कैपिटल है वो है लीमा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है शोल। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है मार्टिन विक्शारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के.एन. अनंथा पद्मनाभन। और ये जो है केरल के हैं। और अब इनको आईसीसी जो अंपायरों का एलिट है उस पैनल में इनको शामिल किया गया है। और अब बात आई है आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1909 ईस्वी में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है, दुबई यूएई में स्थित है। प्रेजेंट टाइम के जो हमारे आईसीसी के सीईओ हैं वो है मनु शाहनी। और प्रेजेंट टाइम के जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो है इमरान ख्वाजा। इससे पूर्व में जो आईसीसी के चेयरमैन थे वो थे शशांक मनोहर, लेकिन उनके द्वारा इस्तीफा देने के उपरांत इमरान ख्वाजा को अतिरिक्त पदभार प्रदान किया गया है। तो चलिए हम आईसीसी से कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 में जो आयोजित होने वाला है, तो इसका जो होस्टिंग किया जाएगा वो नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा। और पुरुषों की जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित होने वाला है, तो इसका जो होस्टिंग किया जाएगा वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस देश में पहली बार भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर सिटी में जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय झंडा जो है तिरंगा उसको फहराया जाएगा। और यह अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर सिटी में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कनेक्टिविटी, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू। हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें एम वेंकैया नायडू की, तो इन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में 3 पुस्तकें लिखे हैं। और अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर यह एक पुस्तक लिखते हैं। तो जब इनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया था, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इनके कार्यकाल का जब दूसरा वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था वो हमारे प्रेजेंट टाइम के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और जब
अब एम वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा कर लिया है, तो इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, जो कि इस पुस्तक का विमोचन प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का रिवीजन का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।